अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें, इस समय करनाल के नरसी विलेज में खड़े हैं और यहाँ पर आप कुछ लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। आप सामने की तरफ तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो है सोसाइटी बनी, उसके प्रधान है वो भी यहाँ पर बैठे हैं और ये धरना क्यों दिया है उनसे सीधे बात करेंगे और लोगों से ये भी कहेंगे इस खबर को शेयर करें। यहाँ पर धरना देने का जो मुख्य कारण बता दें वो ये है कि यहाँ पर जो सड़क आप देख सकते हैं इस समय, ये सड़क पिछले कई वर्षों से जो है ये ऐसी ही पड़ी और इसको जो है बनाया नहीं गया है और यहाँ पर जो है इसको लेकर कई बार जो है कंप्लेंट कर चुके हैं, सीएम विंडो में डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। लेकिन यहाँ के इसके पीछे जो है क्या जो कारण है, जो सड़क नहीं बन पाई अभी तक, वो जो जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम इलम सिंह है, मैं मार्केट कमेटी कुंजपुरा का चेयरमैन रहा। हमारी सरकार है और सरकार होते हुए 80% हमारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से नरसी विलेज के हो चुके हैं, लेकिन पिछले साल 8 मार्च के बाद यहाँ पे काम बंद है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 3 बार मिल चुके हैं। 25 जून को डीसी निशांत कुमार यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलवाया हमारे सामने जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत कि भाई मैंने कंपनी को रेडी कर लिया, अभी कंपनी की तरफ जो देनदारी है वो 5.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ पे करा रही है। फिर मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा, इलम सिंह आपकी कॉलोनी में जो ये 5.5 करोड़ रुपये डेवलपमेंट के काम कंपनी करा रही है, इससे करा लो और जब ये उसके बाद फिर बाकी सारे काम नगर निगम कराएंगे। मैंने डी साहब को बोल दिया, मैं कहा ठीक है जी। मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद 10 अगस्त को डी साहब ने कंपनी को बुलाया, हमारे को बुलाया, मीटिंग करी और मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये तय हुआ कंपनी के साथ भी आप कितने दिन में कौन सा काम कंप्लीट करके दोगे, पॉइंट टू पॉइंट। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा, भी 1 सप्ताह के अंदर हम लिख के दे देंगे भी कौन सा काम कितने दिन में कंप्लीट करा देंगे। तो हमारे को पूरा विश्वास था इस बात का। मतलब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें संज्ञान में बात है, उनके आदेश हैं, तो हमारा काम होगा पक्का। तो मैंने कॉलोनी वालों को विश्वास दिलवाया। तो धीरे धीरे करके जैसे मीटिंग होती गई और कंपनी वाले अपनी बातों से पीछे हटते गए और डी साहब भी साइलेंट हो गए। तो हमारे को जब और कोई पार नहीं बसाई, हम फिर उसके बाद एमपी साहब से मिले, उनको हमने सारी बात बताई भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहने के बाद और फिर भी ये काम नहीं हो पा रहे। तो 1-1.25 साल से ये जो हमारा काम है इसका टेंडर हो रहा था सड़क का। जब सड़क का टेंडर हो गया और उसके बाद आपने अनकम्प्लीट काम को कंप्लीट दिखा के ठेकेदार की पेमेंट कैसे कर दी, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये बात हम अपनी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बात मैं पहुंचा के रहूंगा, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये सड़क है अभी ये पेंडिंग है, अभी बनी नहीं है। हाँ। और एंट्रेंस भी यहीं से ही है। हाँ, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। हाँ। तो काम जो है वो तो पूरा नहीं हुआ, तो फिर कैसे उन्होंने जब फुल एंड फाइनल दिखा दिया कि काम तो खत्म हो गया? उसकी ठेकेदार की फुल एंड फाइनल पेमेंट कैसे हुई जब टेंडर उसका बीच में है, उसका काम बीच में रहता है। और हमारे को ठेकेदार ये कहता रहा पिछले साल जो होली थी 8 मार्च की, भाई लेबर होली पे गई है और जैसे ही वो वापस आएगी तो आपकी सड़क बन जाएगी। हमारे को 3 महीने बाद पता चला क्यों उसके इन बिटवीन कहने लगे भी ये तो काम आपका कंप्लीट करा के ठेकेदार की तो पेमेंट सिक्योरिटीज में तो वापस हो गया, फाइनल हो गया। वहाँ ये कैसे हो सकता है? अभी तक हमारे 1 करोड़ के काम बाकी हैं सड़क के, कम से कम यहाँ पे 4 सड़कें रहती हैं। जैसे 5 करोड़ की बात हुई थी तो उसमें कितने पैसों के हो चुके हैं लगभग, जो कंपनी ने कहा था? उसके बाद हमारा एक ट्यूबवेल लगा, 5.5 लाख रुपए उस पे लगे हैं। जो 5.5 करोड़ की बात हुई थी। उसके बाद उसके अलावा हमारे यहाँ कोई 5 रुपए का भी काम नहीं हुआ। तो ना नगर निगम कराती ना कंपनी कराती। अब हमारे लिए तो डीसी साहब जवाब दें इसके प्रति, हमने और किसी से बात नहीं करनी, डी साहब से ही पूछना भी ये काम आप कब कराओगे या नहीं कराओगे। हमने इन दिनों डीसी साहब से कोई मीटिंग हुई है? डी साहब से मीटिंग हुई है। डी साहब से अभी मैं 4 दिन पहले भी मिला था। जो सीवरेज है उसकी कनेक्टिविटी देनी है, उसका हमारा डिजाइन प्रूव हो रहा है। वो टाटा कंपनी ने काम शुरू करना है, वो तो सरकार ने कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी अनाज मंडी में आए थे 3-4 साल पहले जब उसकी घोषणा हुई थी। वो काम हमारा पाइपलाइन में है, लेकिन वो भी डिले हो रहा है। उसके लिए मैंने बोला था, वो कह रहे थे मैं अभी कमिश्नर साहब से इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन इसकी तो बात ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब कोई उम्मीद ही नहीं रही। जी सर, क्या नाम है आपका? लोकेश मुंजाल। जी। सीएम विंडो मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी पब्लिक की सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। हमने ये सीएम विंडो पे डाली थी 19 अक्टूबर 2020 को, लेकिन उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने आप ही कार्रवाई करके इसको एप्लीकेशन को बंद कर दिया है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हम 10 बार डीसी साहब से भी मिल चुके हैं,
हमने राम कुमार कश्यप जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं इंद्री के, उनको पर्सनली बुलाकर भी सड़क पे विजिट कराया। उन्होंने भी सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया। यानी कि हमने एमसी से लेकर और एमपी तक, हमने सीएम तक, हम सबके संज्ञान में ये समस्या लेके आए हैं और पिछले 2 साल से ठोकरें खा रहे हैं। मेरे बेटे को चोट लगी, बहुत चोट लगी, उसका इलाज कराया। मेरी मदर को चोट लगी, उसका इलाज कराया। अभी हाल ही में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। उसके बावजूद भी प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा और हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो हम आपके माध्यम से सीएम सर से, ये सीएम साहब से ये अपनी अपील करते हैं कि कृपया सड़क को बनवाया जाए। सारी सड़कों का काम हो गया है, सिर्फ ये 200 मीटर की सड़क रहती है जी। कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ से 8 साल से रह रहे हैं जी। 8 साल से रह रहे हैं, यानी 8 सालों में सड़क नहीं बनी? नहीं बनी जी। ये जब शुरू में कंपनी ने बनाई थी तभी बनी थी, उसके बाद कभी सड़क पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर तो मेरे ख्याल एंट्रेंस में कोई बोर्ड भी नहीं है जिससे पता चल सके कि कौन सी कॉलोनी है? हाँ जी, कुछ नहीं है जी, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बोर्ड लगवाएं, अपनी सड़कें बनवाएं, अपना घर चलाएं। कोरोना काल का समय है, व्यापार नौकरियां सब बंद हुई पड़ी हैं। हम पिछले 2 साल से धक्के खा रहे हैं। जब अब सब घर वालों को चोटें लगनी शुरू हो गई, अब रहना तो यहीं पे रहे हमने, और कहाँ जाएं हम। जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो है लोग हैं, उनसे बात हुई है। और पुरानी जो है नरसी विलेज, काफ़ी साल पुरानी जो एक कॉलोनी है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो किस तरीके से जो है प्लॉट लोगों को बेच देते हैं। और उसके बाद ये बता दें कि नगर निगम के अंदर भी ये आ चुकी है, लेकिन नगर निगम के अंदर आने के बावजूद यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस, आपको बता दें कि सेक्टर 32-33 से होते हुए यहाँ पर बीच में से रास्ता निकलते हुए मेन एंट्रेंस आती है, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई बोर्ड है ना कुछ है। इसके अलावा जो मेन सड़क है आने की, वहाँ पर वो सड़क ही नहीं बनी हुई है, और लोग इसको लेकर जो है यहाँ पर खासे परेशान है। जो कि बात की गई थी कि उसे तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन तैयार नहीं की गई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं गजय सिंह कुंडू, चेयरमैन RWA नरसी विलेज। सर, मैं भी 7-8 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, और मैंने, हमारे एक्स प्रधान है इलम सिंह जी, हमारी श्रेया जी है, मनचंदा जी है, हमारी मौजूदा प्रधान है। हम सब ने मिल के जो है ना, प्रशासन का कोई भी अधिकारी 3-4 साल से हमने कोई नहीं छोड़ा। हमने बार बार गुहार लगाई है उन पे, MP से लेके हम DC साहब के पास, सबके पास हम जाते रहे, लेकिन आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला। और जो काम हमने CM साहब से कह के बड़ी मुश्किल से जो है ना ये काम चालू कराए थे, उनमें भी जो है ना प्रशासन ने व्यवधान डाल के और उनको जो भी पेंडिंग छोड़ दिया है। और ये लोग जो है ना, अब आधे काम हो गए हैं और 20% काम नहीं हुए, तो जो काम 80% हुआ है उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे भी काम नहीं हुए हमारे। और यहाँ पर गड्ढे, अभी बरसात एक होती है तो यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती हैं गड्ढे से। अभी एक कितनी लंबी सड़क है? जो कि 200 मीटर सड़क है ये आना जाना। हाँ जी, 200 मीटर तो ये मेन पे है जी। और इसके अलावा 2-3 साइट और भी हैं जो इस सेक्टर में जो है ना, इधर जो है ना ब्लॉक में, इधर कई गलियाँ इसमें छोड़ी हुई हैं। एक इधर जो है ना वो EWS ब्लॉक है, विकर सेक्शन का, वो पूरा का पूरा छोड़ा हुआ है, उसमें भी कोई सड़क नहीं बनी है। कभी पहले 2004-05 में जब कॉलोनी स्टार्ट हुई थी तभी इन्होंने बनाई थी, उसके बाद कोई इन्होंने पैच तक भी नहीं लगाए यहाँ पे। और पब्लिक को जो प्लाट बेच के लोग जो है ना पैसा कमा के भाग जाते हैं, और इनका सिस्टम जो है ना ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर मैम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? Very good afternoon. I'm Shreya Manchanda. Right now I'm working as a president of the society. In morning we came to know that एकदम से हमने देखा कि ये आप देख सकते हैं कि 8 डायरेक्टर खड़े हैं, तो हमें पता चला कि कंपनी जो है वो और जगहों पे ऑक्यूपेशन कर रही है अपना। सो ऑल द सडन हम लोग गैदर हुए। आप देख रहे हैं कि कोरोना में इतना प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन स्टिल वी आर सिटिंग हेयर बिकॉज वी आर वेरी मच in a worst condition. सो उसके बाद हम सब ने गैदर हुआ, हमने पूछा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है। सो वी कम टू नो कि वो दोबारा कुछ बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी आपको इश्यूज मेरे सीनियर्स ने बता दिया है, तो उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे हुए। वी कॉल अप द कमल मीडिया ऑल्सो एंड अप्रोच टू यू टू स्प्रेड दिस न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो ये जो राज दरबार कंपनी है वो एक फ्रॉड कंपनी कहेंगे आई शुड से, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इनिशियल स्टेज पे ली थी, जिनके द्वारा ये सारा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी राज दरबार। सो इनिशियल स्टेज पे जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे वो सब कमिटमेंट्स वो भूल चुके हैं। अगर हम उन्हें अप्रोच करते हैं, दे डोंट टॉक टू अस। DC से वो बात करते हैं कि हमारी जो है चीज़ें जो है रन ऑन होने दो जैसे वो चाहते हैं। DC ने यहाँ पे नो डाउट रजिस्ट्री रोकी हुई है, बट उसके लिए भी हम लोग ही ट्रबल कर रहे हैं। जैसे वी बॉट अप
प्लॉट, बट अभी तक हमारी वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इट्स बीन सिंस 1 ईयर, है ना। तो 1 साल से हम उसके लिए भी सफ़र कर रहे हैं। और ये जो हमारी प्राइमरी नीड्स है, आप प्राइमरी नीड्स में आता है, आप सभी को पता है कि रोड्स है, वाटर है, सीवरेज है, वो सब प्राइमरी नीड्स भी हमें जो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ में भी कोई परेशानी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सीवरेज में अभी प्रॉब्लम आई है, तो हम सोसाइटी ने 1000 रुपीज़। क्या प्रॉब्लम आ रही है सीवरेज में फिलहाल? कनेक्टिविटी नहीं है, क्लीन नहीं है, जो वो बैक मार रहा है सबके घर में, स्मेल हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो नगर निगम की तरफ से कोई? नगर निगम ने बोला दैट पहले देखो, जो अगर आप कंपनी के अंडर आते हो तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, नॉट नगर निगम। लेकिन हमने जब अप्रोच किया था तो हम नगर निगम के अंदर आ गए थे, तो उन्होंने मेंटेनेंस बोला हमें, तो उन्होंने बोला मेंटेनेंस के अंदर जो है हम ये बिग प्रोजेक्ट्स को नहीं लेते हैं। ठीक है। तो अब उस बिग प्रोजेक्ट्स को हमने खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, बिकॉज वी आर लिविंग, वी हैव स्पेंट टू मच मनी यार ना। तो उसके बाद हम लोगों ने 1000 रुपये इकट्ठे करे अपने सभी ब्लॉक से, और उसका एक्सपेंस हमारा 1 लाख प्लस आया। वो भी हमने खुद पे किया है अभी, जस्ट 1 वीक बैक, 1 हफ्ते पहले। हाँ जी, क्लीनिंग के लिए मोटर हमने खुद लगवाई, मंदिर के पास इंस्टॉल कराई, और वो सब जो बिल है वो सब हम खुद पे कर रहे हैं। तो ये अभी हम इसी से ही मतलब वाइंड अप नहीं हो रहे थे, तो अभी एक एक्सीडेंट हो गया लड़की का, और एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड होगी। मेडिकल की स्टूडेंट थी, मतलब इतनी मेजर चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आई वेंट टू डीसी ट्वाइस और थ्राइस, 3 बार मैं उनके पास गई, और मैंने बोला, इनिशियल स्टेज पे हमने रिक्वेस्ट किया, फिर बाद में मैंने बोला कि सर अब वी आर टायर्ड टू कम, आपको भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है, तो आप डेमोक्रेसी है तो हम आपको अप्रोच करेंगे। उनका कंपनी को अप्रोच कीजिए। तो हमने कहा हम कंपनी को क्यों अप्रोच करेंगे जब हम नगर निगम के पार्ट अब बन चुके हैं। सो दे सेड ये तो मेंटेनेंस है। तो अब हमने सीएम जी से भी बात की थी, और बीच में जो बैरियर या क्रिएटर है या जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ डीसी। तो देखते हैं सर, तो हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू इसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते थे, एंड चाहते हैं कि ये मैसेज उन तक पहुंचे और चीज़ें जो है। तो आज ये धरना आपने किन के खिलाफ दिया हुआ है? प्रशासन के खिलाफ और कंपनी, बोथ, दोनों के, क्योंकि परेशान हम दोनों से ही है ना, तो बोथ। जी जी। तो यहाँ पर जो है एक और शख्स है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम ललित है, और मैं एक बात और ड्यान दिलाना चाहता हूँ, ये कंपनी बड़ी फ्रॉड कंपनी है। ये जब शुरू में इसने प्लॉट बेचे थे तो हमें ये ग्लोबल स्पेसिस के नाम से दिए थे, तो जो ड्यूज़ खड़े हैं सरकार के वो ग्लोबल स्पेसिस के नाम से खड़े थे। तो अब कंपनी इतनी स्मार्ट है, प्रशासन के साथ मिलके इन्होंने अपना नाम बदल के राज दरबार रख लिया। अब राज दरबार के नाम से ये काम करते जा रहे हैं। क्या नाम था इनका? पहले ग्लोबल स्पेसिस के नाम से, हाँ, ट्रू जोन बिल्ड वेल, ग्लोबल स्पेस ट्रू जोन बिल्ड वेल के नाम से जो हमारे एग्रीमेंट बने हुए हैं पहले, वो सभी ट्रू जोन के नाम से बने हुए हैं, जिनके थ्रू आपने जगह ली है, जिनके थ्रू जगह ली है। आज जो वो ये एनओसी वगैरह देते हैं, आज जब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया तो अब ये अपना नाम बदल के राज दरबार के नाम से ये एनओसी देते हैं, और 2016 तक, जबकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी किसी का प्लाट क्लियर करवाना है कंपनी से, कोई रजिस्ट्री करवानी है, तो ये 2016 तक हमारे से मेंटेनेंस लेते हैं, उस प्लाट वाले से आज भी मेंटेनेंस ले रहे हैं 6 रुपये गज के हिसाब से। मगर जो एनओसी देते हैं वो ट्रू जोन की ना दे के राज दरबार के नाम से आज एनओसी देते हैं उसकी। तो ये इतने बड़े चीटर हैं, ये प्रशासन से मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत इतनी स्ट्रॉन्ग है अंदर तक की, चाहे वो डीटीपी डिपार्टमेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। हम इनके खिलाफ कहाँ कहाँ नहीं एप्लीकेशन दे गए, मगर हम इनका कुछ भी नहीं कर सके। और आज तक ये इन्होंने हमारे को मूलभूत सुविधाएं भी के लिए भी इन्होंने तरसा रखा है। ये मूलभूत सुविधाएं तो इवन कच्ची कॉलोनियों में भी सरकार देती है। हमने तो ऑलरेडी 814 रुपये ईडीसी आईडीसी 2001 में जमा करवा दिए थे, वो उसी का इंटरेस्ट, और वो इतना बन गया होगा कि भाई आज हम जो मर्जी काम कर सकते हैं, हमारी मेंटेनेंस सिक्योरिटी इतनी पड़ी हुई है। बट हम अपने कामों के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए, हमारे बच्चों के नहीं एक्सीडेंट हुए। इवन इसके बारे में आप सीएम साहब से पूछ लें, सीएम साहब के एक वर्कर यहाँ हमारे यहाँ रहते थे, रेजिडेंट थे, वो गिरे और उनके ब्रेन हेमरेज हुआ। सीएम साहब उनका स्पेशल पता लेने आए यहाँ। तो इससे बड़ा और उदाहरण क्या देंगे भाई, हम कितनी वर्स्ट कंडीशन में रह रहे हैं। आज भी कंपनी अपने प्लॉट का कोई काम करना है, जब तो उनके पास पैसे आ जाते हैं, आज भी वो हज़ारों रुपये करोड़ों रुपये लगाने लग रहे हैं। सड़क के बारे में वो कहते हैं हमारे कुछ नहीं है, डीसी से मिलो, डीसी के पास जाते हैं वो कहते हैं बिल्डर से मिलो। हम इसी काम के लिए रह गए हैं क्या? इतने पैसे लगाने के बावजूद हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, सीएम से लेके हमने पीएम तक, पीएम से लेके सीएम तक, बताओ किसके हाथ नहीं जोड़े? कौन हमारे को शक्ल से नहीं पहचानता? हमारा तो मजाक उड़ाने लग गए हैं कि ये नरसी विलेज वाले हैं, ये नरसी विलेज वाले हैं। जैसे आपने जगह ली, कुछ सोच के ली होगी, यहाँ आए, पॉश इलाका है यही सोच के आए होंगे, लेकिन पॉश इलाका होने के बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जिनके बिना चल नहीं सकता, उनके बारे में क्या कहोगे? मिल रही हैं? मूलभूत सुविधाएं यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिल रही, जीरो।
जीरो मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं मिल रही हो तो आप हमारे साथ चलो। सीवरेज जो सबसे मेन वो है, उसकी हमारी आज तक, जबकि अमृत प्लान के तहत सारी जगह सीवरेज डल चुके हैं, एक हमारी मेन लाइन अमृत प्लान के तहत पास भी हुई है, उसका भी आज तक कोई काम नहीं, जान के रोका हुआ है। उसके बारे में 10 बार सर्वे हो चुका है। हम कॉलोनी वाले अपनी जेब से पैसे 1000-1000 रुपये इकट्ठा करके उसको डिस्पोज ऑफ करवाते हैं। इतना बुरा हाल है। आप सड़कों का हाल देख रहे हो, स्ट्रीट लाइट का हाल आप यहाँ देख लो, डंग आवारा पशुओं का आप यहाँ हाल देख लो। मूलभूत सुविधाएं कहाँ हैं? पानी के लिए हम तरसते हैं, हर घर अपना बोरवेल चलवा के अपना काम चला रहा है। नहीं तो इतनी सुंदर कॉलोनी में पानी की टंकी लगी हुई है, आज आप चल के देखो, कई साल से खाली पड़ी है टंकी, आज तक कभी भरी भी नहीं टंकी। तो कहाँ है मूलभूत सुविधाएं? सरकार को कहते हैं, हंस के हमारा मजाक उड़ाने लग गए। इवन के सीएम साहब भी हमारे को शक्ल से पहचानते। अच्छा, नरसी विलेज वाले, वाह भाई, इतने मशहूर हुए हुए हैं हम। सारे करनाल में हमारी बदनामी हुई है। जहाँ देखते हैं भाई तुम्हारा तीसरे दिन हमारा झगड़ा रहता है। सर, हमने ये झगड़ा लेने के लिए ये जगह थोड़ा ली थी। हम आपके माध्यम से यही सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई करो। सड़कें फाड़ के तो दोबारा स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे लगाए जा रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है हमारे को तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो, पुरानी ईंटें ही दे दो हमारे को, जो पाड़ रहे हो सर वही लगा दो हमारे यहाँ। हम तो इतने दयनीय हालात में जी रहे हैं कि भैया क्या कहें, लोगों के आगे हमारा मजाक बना हुआ है। मतलब नरसी विलेज में विलेज वाला फील दे रहे हैं आप? विलेज में भी सर सड़कें बहुत ज़्यादा हैं। विलेज तो स्मार्ट हो गए हैं सर, विलेज तो स्मार्ट हो गए हैं, हम तो कहीं के भी नहीं है सर। इवन के कच्ची कॉलोनियाँ भी हमारे से ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप यहाँ के मकान देखो, यहाँ के रेजिडेंट देखो, वेल बिहेव, सबका बिहेवियर देखो। अगर हम भी उनकी तरह उग्र हो जाएं, सड़कों पे जाके बैठ जाएं, आज हमारे काम होने लग जाएंगे। हम तो प्रशासन से हाथ जोड़ जोड़ के थक चुके हैं। हमारे डीसी साहब, जिस दिन से ये डीसी आया है उस दिन से हमारे यहाँ एक दिन का भी काम नहीं हुआ। न्यूज़ से पहले हमारे सीएम साहब ने हमारी सुनवाई भी की। सीएम साहब के, हाँ, सीएम साहब के हम धन्यवादी भी हैं। सीएम साहब ने हमारे दर्द को समझा और हमारे काम भी किए। 80% काम भी हुए हैं। कंपनी के ऊपर भी उन्होंने डंडा खिंचवाया। मगर जिस दिन से ये डीसी आया है, डीसी ने आने के बाद सबसे पहले तो हमारे पार्कों पे कब्जा करवाया जी। चल के देख लो, पार्कों की हमने पीएलसी दी हुई है, प्राइम लोकेशन चार्जेस बिल्डर को पे किए हुए हैं 2001 से। मगर डीसी ने कोई सुनवाई ना करके तहसीलदार को, पहला ऐसा डीसी है जिसने तहसीलदार को, प्रशासन को भेज के एक पार्क पे बिल्डर के फेवर में कब्जा करवाया। आप हरियाणा में कहीं भी रिकॉर्ड उठा के देख लो। उस दिन जो तहसीलदार साहब थे, प्लॉट काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लॉट काटेंगे सर, वहाँ हॉस्पिटल कह रहे हैं और वो अपना स्कूल कह रहे हैं, जबकि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आज वो दीवारें बना के हमारा सारा पार्क ख़त्म कर दिया। ये पहला चांस है कि भाई प्रशासन ने किसी बिल्डर का साथ देते हुए पार्क को डिस्ट्रॉय किया है। वहाँ इतने सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, वो सारे खत्म कर दिए। ये चीज़ें देख के तो आता है आदमी, ये चीज़ें देख के आए थे। और हम तो प्रशासन से, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं। उन पार्कों के सामने जो प्लॉट है उन्होंने पीएलसी पे की हुई है, उसके बाद भी डीसी साहब ने आगे यहाँ कब्जे करवा दिए। बिल्डर का तो इतने हौसले बुलंद करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि लोगों से बात हुई है, धरना दिया हुआ है प्रशासन के खिलाफ और उस कंपनी के खिलाफ जिनके थ्रू प्लॉट लिए थे। और यहाँ पर आप सड़क देख लीजिए, इस सड़क को लेकर खासे तौर पर जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मेन एंट्रेंस है सेक्टर 32-33 से होते हुए नूरमहल की तरफ से होते हुए ये रास्ता आता है। और दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं कि नारे जो है वो लगा रहे हैं और लोगों को इस तरीके से जो है, यानी कॉलोनी के अंदर जो है पॉश इलाका है, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा एरिया है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवरेज को लेकर हों या कोई और सुविधाएं हों, जिसमें सड़क जो है वो तो ख़ास ज़रूरत होती है ताकि रोज़ आना जाना है अपने ऑफिस में, घर में। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को लेकर जो है परेशानी आ रही है। और ये सड़क का जो पार्ट है, उनका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से नहीं बना। घर देख लीजिए, आसपास काफ़ी अच्छे घर जो हैं वो बने हुए हैं, लोगों ने अच्छे खासे पैसे लगा रखे हैं, लेकिन सड़क जो है नहीं बनी। और उसको लेकर जो है यहाँ पर यही विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये सड़क बनेगी कब, और प्रशासन से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से पहले इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय करनाल की नरसी विलेज से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और इस बात को लेकर कि आखिर उनकी जो मेन एंट्रेंस जो है इस कॉलोनी की, वहाँ पर जो है सड़क नहीं बनी और 2 साल से धक्के खा रहे हैं। सीएम विंडो पर डाला तो उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर की जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है और वो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर सारा काम जो है वो पूरा हो चुका है। और लेकिन अभी तक कितना काम पूरा हुआ है ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।